Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Today let's check वो आपकी जिंदगी में यानी कि आपके पर्सन आपकी जिंदगी में क्यों आए। अभी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, उसने ही छोड़ के गए हैं और अचानक से आप लोग को ब्लॉक कर दिया गया, गोस्ट कर दिया गया, विदाउट एनी क्लोजर वो पर्सन चला गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, नहीं हो सकती है, डजेंट मैटर, बट एट दिस मोमेंट यू एंड योर पर्सन आर नॉट टुगेदर। इतना प्यार, सब कुछ सही जा रहा था। आई थिंक आई एम चैनलिंग माई कलेक्टिव्स हु विल बी वॉचिंग टुडे। आपके और आपके पर्सन में बहुत सारा डिफरेंसेस है। एज, सोशल, कल्चरल, रिलीजियन, फाइनेंशियल, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या और मे बी आप दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो। सोच अपने थिंकिंग में या अपने लाइफस्टाइल में सब अलग है। इनफैक्ट आप शायद रेडी भी नहीं थे एक रिलेशनशिप के लिए जब ये इंसान आपके लाइफ में टपक गए। बट द मोमेंट यू टू मेट यू फेल्ट द इंस्टेंट स्पार्क। ऐसा लगा कि यही है। आपके पर्सन भी, इवन इफ ही और शी was in a third party or a third party situation, आपसे मिले तो उन्हें लगा कि उन्हें घर मिल गया। He felt he is home and you two were perfectly doing fine. But अचानक out of the blue he ghosted you and went away and you were devastated. बिल्कुल टूट के बिखर गए हैं आप। And now you are questioning yourself कि क्या मैंने सही किया? ये इंसान क्यों आया मेरी जिंदगी में मुझे बर्बाद करने के लिए? मेरी जिंदगी तो अच्छी जा रही थी, इसमें इतना ये टार मोमेंट लाने की क्या जरूरत थी? यू आर एक्यूजिंग गॉड, यू आर एक्यूजिंग योर सेल्फ कि क्यों मैंने इस इंसान, सॉरी पोलन सीजन है ना तो थोड़ा एलर्जी है, सो यू आर क्वेश्चनिंग योर वर्थ कि इस इंसान से मैं क्यों मिली और क्यों इसकी बातों में आ गई, क्यों प्यार किया। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग किसी से भी ऐसे ही नहीं मिलते हैं। कुछ ना कुछ हम लोगों को कर्मा सेट करना होता है एक दूसरे के साथ, कुछ कार्मिक लेसन्स लर्न करने होते हैं, कुछ कार्मिक बैगेज रिलीज करने होते हैं, इसीलिए हम लोगों से मिलते हैं। हर इंसान जिनसे हम मिलते हैं उनके साथ तो हमारा कुछ तो लेन देन रहता ही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्यों आपकी जिंदगी में आए, क्या वो लेन देन है जो आप दोनों के बीच था या है या क्या है। देख लेते हैं। आपके पर्सन और खुद का नाम ले लीजिए while I shuffle the cards. क्या आया है? हेल्दी चॉइसेस, कार्मिक रिलेशनशिप, 2 कार्ड। बिल्कुल 1 मिनट, ये मेरी बिल्ली है। हेलो छाड़ बाबा। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज हेल्दी चॉइसेस। वो आपकी जिंदगी में इसलिए आया ताकि आप खुद से प्यार करना सीखो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव सीखो। द की वर्ड्स आर मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। यू नो, आपका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा था जहां यू नो देयर वाज दिस सेंस ऑफ सेल्फ वर्थलेसनेस। शायद बचपन से आपको यही सिखाया गया, आप यही सुनते हुए बड़े हुए हो कि आपसे नहीं होगा, आप इस लायक नहीं हो। मे बी योर प्राइमरी केयर गिवर्स, आई एम नॉट अक्यूजिंग योर पेरेंट्स, बट इवन पेरेंट्स आर ह्यूमन बीइंग्स, दे ऑल्सो हैव देयर ओन ट्रॉमास टू हैंडल। तो शायद बचपन से ही आप एक डिसफंक्शनल हाउस होल्ड में बड़े हुए हो जहां हमेशा आपके चॉइसेस को क्वेश्चन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको आर्ट्स पढ़ना था, नहीं आर्ट्स में कुछ नहीं, आप साइंस लो, नहीं ये खाना, ये मत खाओ, वो खाओ, ये तुम्हारे लिए क्या अच्छा है हम लोगों को पता है, तुम्हें नहीं पता है। और शायद वो जो प्यार जो हेल्दी लव का क्या है ना, हम लोग जो जितने भी अपने जो इमोशंस है उसको बिल्ड करते हैं
जो भी हम लोग बचपन से जिस रिलेशनशिप्स को देखते हैं, जिन लोगों के बीच जो हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स है उनके साथ जो रिलेशनशिप है आपस में सबके साथ, उसी से हम लोग सीखते हैं। हमारे जो प्राइमरी आइडिया ऑफ लव, केयर, हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है ना, वो सारे बचपन में सेट हो जाते हैं। बचपन में हम लोग जैसे देखते हैं, इधर वी गेट ट्रॉमेटाइज्ड बाय इट और वी लर्न टू मेक हेल्दी चॉइसेस, हम लोग को पता होता है। इनफैक्ट बचपन में तो हम लोग को सही गलत पता भी नहीं होता है, तो जो भी हम लोग देखते हैं वही हम लोग कॉपी कर लेते हैं, वही यहाँ छप जाता है कि ओके दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लव। अच्छा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बात बात पे हाथ उठ रहा है, फिर भी जिस पर हाथ उठ रहा है वो उसके अब्यूसर के पास सब अब्यूसर को चेज कर रही है और सब कुछ सेटल कर रही है, फिर दोनों एक साथ ऐसे रह रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब अब्यूज इज अ हेल्दी चॉइस इन रिलेशनशिप। आप बचपन से यही सीख जाते हो, और जब हम बड़े होते हैं ना, ये जो हमारे लव रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वहां भी वही सेम जो ट्रॉमा या जो भी अनहेल्दी चॉइसेस हम लोग लर्न करते हैं एज हेल्दी चॉइसेस, डिस्गाइज्ड एज हेल्दी चॉइसेस, वही पैटर्न हम लोग रिपीट करते रहते हैं। सो अगर आज आपके पार्टनर आपको अब्यूज करता है, तो आप जानते हो तो अब्यूज तो चलता है रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं बचपन से देखता आया हूं या देखती आई हूं कि मेरे प्राइमरी गिवर्स एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं, तो फिर भी एक दूसरे के साथ हंसते हैं, रहते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है। इसका मतलब है अब्यूज रिलेशनशिप में चलता है। तो मेरे पार्टनर अगर मुझे अब्यूज करेगा, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, चलेगा, क्योंकि अब्यूज इज अ हेल्दी चॉइस इन रिलेशनशिप। आप यही सीखते हुए बड़े हुए हो और आप उस टॉक्सिक पैटर्न से नहीं निकल पा रहे थे। और फिर एक सेल्फ वर्थलेसनेस कि मैं इस लायक नहीं हूं, ये इंसान इतना अच्छा है, शायद मैं इसकी लायक नहीं हूं। आप अपने आप को प्यार करना भूल गए थे, हमेशा दूसरों के लिए ज्यादा करना, खुद को भूल के ज्यादा करना, क्योंकि आपको बचपन से ही शायद यही सिखाया गया कि, या फिर आप शायद बचपन से ही प्यार के लिए, थोड़े से टेंशन के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। आपको बचपन से ही आदत हो गई है कि 10 दूंगी तो 1 मिलेगा, तो मुझे अगर 100 चाहिए तो मुझे 1000 करना पड़ेगा किसी के लिए, तो मुझे 100 मिलेंगे, और वो चलता है। मैं सिर्फ दूंगी, बदले में मुझे थोड़ा सा मिलेगा, वो ही हेल्दी चॉइस है। तो ये जो आपके जो टॉक्सिक पैटर्न्स था, इसको ब्रेक करने के लिए ये रिलेशनशिप हुआ डेफिनेटली। एंड आई एम श्योर ये जो आपका ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद से डेफिनेटली यू आर शैटर्ड, यू फील डिस्ट्रॉयड। आपको ऐसा लगा ये ब्रेकअप हुआ है। आई डोंट थिंक ये जो कलेक्टिव ये देख रहे हैं, इनका ब्रेकअप को अभी बहुत महीना हो चुका है, इफ नॉट 1 साल। अगर आपका ब्रेकअप ये 2-3 दिन में हुआ है, तो दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। तो आप लोगों का ब्रेकअप हुए बहुत दिन हो गया है, तो इनिशियली जो महीने थे आपके लिए डिजास्टर था, अभी भी वो डिजास्टर ही है, पर अभी आप सीख गए हो अपना बाउंड्री क्रिएट करना। एक्सक्यूज मी। अभी आप सीख गए हो खुद को प्रायोरिटाइज करना, सेल्फ लव जो सीख गए हो। आई नो आप बोलोगे कि हर टैरो रीडर यही आती है, यही कार्ड्स निकालती है और यही एक ही चीज बोलती रहती है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सब कुछ अच्छा हुआ, पर हम पर क्या बीता है हम ही जानते हैं। मैं भी जानती हूँ मुझ पर क्या बीती है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। सो या पर अभी आप हेल्दी चॉइस करने लगे हो, अभी आपको आपके आंखों से ना वो पट्टी गया है, अभी आपको समझ में आया कि जो आप जी रहे थे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, कार्मिक रिलेशनशिप। आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, ये आया है आपको आपके कार्मिक जो बैगेज है वो रिलीज करवाने। फ्लीटिंग ट्रिगर्स, टर्मोइल, रिजेंटमेंट, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। ये इंसान आया था ही आपका आज जो अनहील्ड ट्रॉमाज है उसको ट्रिगर करने, ताकि वो सरफेस में आए, उसको आप आइडेंटिफाई करो। आई थिंक आप दोनों का जो रिलेशनशिप था ना, वो एकदम रोलर कोस्टर राइड थी। आप उनको ट्रिगर करते थे, उनके अनहील्ड ट्रॉमास को, और वो आपके अनहील्ड ट्रॉमास को ट्रिगर करते थे। एक अजीब सा टर्मोइल, एक अजीब सा खिंचाव, एक अजीब सा
एट द सेम टाइम एक अजीब सा डिटैचमेंट, साथ रहना चाह रहे हो, दूर रह नहीं पा रहे हो, फिर भी एक वो जो होता है ना कश्मकश, आप दोनों के बीच हमेशा से ये कश्मकश वाली रिलेशनशिप थी। ये जो ब्रेकअप हुआ ना, इससे आपके पर्सन के भी जो ट्रॉमाज है वो ट्रिगर्ड हुए हैं। तो वो भी ना, ये जो रिजेंटमेंट आप जितना होल्ड कर रहे हो वो भी होल्ड कर रहे हैं। एक्चुअली आप दोनों का ही यही है, आप दोनों ही एक दूसरे के लाइफ में आए हो ताकि जो आप लोगों का जो सेल्फ वर्थलेसनेस है, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आप दोनों में, उस पर आप वर्क कर सको। सेल्फ लव, हेल्दी चॉइसेस इन लव क्या होता है, जो अवॉइड करना, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना इज नॉट अ हेल्दी चॉइस इन रिलेशनशिप। कुछ अगर क्राइसिस आ जाए तो वहां से भाग जाना इज नॉट अ रिलेशनशिप, इज नॉट अ हेल्दी चॉइस इन रिलेशनशिप। आपका पार्टनर रूठ जाए तो उसके पीछे पीछे भागना, उसको उसके पैरों में गिर के मनाना कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी तो झंड है, ये इज नॉट अ हेल्दी चॉइस इन रिलेशनशिप। सो ये आपको लर्न करना था। तो आप ये जो छोड़ना, सी यहाँ कुछ भी है ना, हर रिलेशनशिप मैं बहुत कुछ बोलूंगी जिससे शायद आप सहमत नहीं हो, दैट इज ऑल राइट। सच सुनने की हिम्मत चाहिए होता है जो सब में नहीं होता है। मीठा बोलना मुझे नहीं आता है, जो सच है, और मेरा काम भी नहीं है। मेरा काम अमेज़न डिलीवरी एजेंट की तरह है। जो जितना पार्सल आएगा वही मुझे आपको पहुंचाना है। पार्सल के अंदर टूटा सामान है या अच्छा सामान है, जो भी है आपका है। जितना पार्सल आएगा मुझे पूरा अब तक पहुंचाना है। 4 पार्सल आएगा तो एक में अच्छा चीज आपको नहीं लगेगा, इसलिए वो रख के 3 नहीं दे सकती। तो यूनिवर्स से जो भी मैसेज आएगा मुझे पूरा आपको पहुंचाना है, आपको अच्छा लगे ना लगे। और अगर आपको बुरा लगता है, अगर आप इस रीडिंग से ट्रिगर्ड होते हो, उसका मतलब ये है कि रीडिंग पूरी तरह से आपके साथ मिल रहा है। आप ट्रिगर्ड हो रहे हो, सच का सामना नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप रेस्टलेस हो रहे हो। इस रीडिंग आपके लिए अनकंफर्टेबल हो रही है। सो पहले सच का सामना करना सीखिए, वो लेसन नंबर 1 है। Again, like I was saying, every relationship comes here with an expiry date and nothing belongs to us here. सब कुछ यूनिवर्स का है, हम लोग बस यहाँ उसको एक टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है। To release our karmic baggage, to learn our karmic lessons, to settle our karmic deals, only after this we can move on to our soul purpose, on our soul journey towards our higher self. So हर रिलेशनशिप का जब टाइम खत्म हो जाता है तो उसको रिलीज कर देना होता है। जब हम लोग मर जाते हैं तो इस शरीर को भी तो पंचभूत के हवाले करना पड़ता है, रिटर्न टू नेचर करना पड़ता है। कुछ भी हम लोग अपने पास नहीं रख सकते। ये जो रिसोर्सेस है ना इस दुनिया के, ये लिमिटेड है, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, सब कुछ लिमिटेड है, तो इसको हम लोग मिसयूज नहीं कर सकते। एक और लेसन जो आपको लर्न करना था इस रिलेशनशिप से, वो है छोड़ दो। जब किसी का टाइम खत्म हो जाता है, पर्पस सॉर्ट हो जाता है आपकी लाइफ में, तो उसे छोड़ दो। उसे अगर नए तरह से फिर से आपके पास वापस आना है तो वो आ जाएगा। जो आपका है वो कुछ भी हो, even when planets are moving in retrograde, that's an illusion, an optical illusion. Actually कुछ भी पीछे नहीं चल रहा है, वो लोग ऑर्बिटिंग सेम ही कर रहे हैं। इट्स जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूशन। सो कहीं ना कहीं आप लोग फिर से मिलोगे, शायद एक लॉन्गर रूट लोगे, पर मिलोगे जरूर अगर यू आर मेंट टू बी टुगेदर। इफ नॉट, छोड़ दो, उसका पर्पस खत्म हो गया है आपकी जिंदगी में, एंड यू हैव टू रिटर्न टू नेचर। कोई नहीं कह रहा है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागो। Do your responsibility, be accountable to your actions, decisions, but practice detachment. Detached होना बहुत जरूरी है। Detached माने ये नहीं कि किसी का दुख देख के आप मुंह फेर लो या किसी को प्यार ना करो। Detachment is emotional independence, कि आप खुद में इतना कंटेंट हो, आप खुद को लेके इतना कंटेंट हो कि आप जानते हो कि ठीक है,
ये है मेरी जिंदगी में तो भी ठीक, ये नहीं है मेरी जिंदगी में तो भी ठीक। जो भी है, मेरी खुशी या मेरे गम उस एक फोन कॉल पर डिपेंडेंट नहीं है। इफ ही कॉल्स देन माई डे इज मेड, इफ ही डजंट कॉल माई डे इज ब्रोकन। ऐसा नहीं है। और क्या है? स्टैब्ड इन द बैक, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपके साथ बिट्रे किया गया, इसीलिए ये सेपरेशन हुआ, डिसेप्शन एंड अ शॉकिंग अटैक। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप होने वाला है। अभी तक आपको क्लोजर नहीं मिला है, बट दिस सेपरेशन हैपेंड बिकॉज अगेन आईना दिखाना था आपको। आप भूल गए थे आप कैसे दिखते हो, आप भूल गए थे कहाँ कहाँ आपको वर्क करना है खुद के ऊपर। एंड ट्रस्ट मी, आपके पर्सन भी या मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट आवर वुंड्स, इंट्रोस्पेक्शन या आईने में खुद से नजर मिलाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखों में आंखें डाल के ये जानना कि आप क्या चाहते हो, आपकी रिहाई कैसे होगी, आपकी रिहाई कहाँ है। आपकी रिहाई खुद में है। आपका कंटेंटमेंट कहाँ है? यहाँ है। आपके वो वुंड्स कहाँ है? यहाँ है। तो हीलिंग भी यहाँ होना चाहिए। ये सिखाने के लिए इस रिलेशनशिप हैपेंड। The bottom of the deck is I like you. Someone likes you. Romance is blooming. Fun flirting. Want to date. I think this is your future energy. ये जो आप ट्रॉमा पे काम कर रहे हो ना, ये अल्टीमेटली ये लाने वाली है, आपकी जिंदगी में प्यार लाने वाला है। I'm not saying it's I don't know if it's a new love or your ex will be coming back. मुझे नहीं पता, पर इस यहाँ से मुझे सेल्फ लव की खुशबू आ रही है। आप खुद को प्यार करना सीख रहे हो, आप अपना बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करना सीख रहे हो। खुद के साथ आपका जो तालमेल है ना, वो बैठ रहा है। आप अभी, आपका दिमाग एक सुर में और आपका दिल एक सुर और एक सुर में नहीं गा रहा है। इट्स लाइक मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा काइंड ऑफ एनर्जी। ऐसे ही रहो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत नहीं किया है। नहीं तो वो स्टैब्ड इन द बैक का कार्ड नहीं आता। 3 पॉजिटिव कार्ड में से वो एक कार्ड आया। कोई अगर हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है और हम उस पत्थर से अपने लिए एक सॉलिड बाउंड्री बना लेते हैं, अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं, तो वो क्रेडिट हमारी है। वो जिसने पत्थर फेंके उसके नहीं है। वो तो पत्थर इसीलिए फेंका था ना कि ताकि हम लोग का चोट लग जाए, हम लोग घायल हो जाए, मर जाए शायद। उसी में उसकी खुशी थी। अगर उसको पता होता कि अगर उसे लगता कि नहीं वो गलत कर रहा है, तो वो नहीं करता। उसे सही लगा हर्ट करना, आपको हर्ट करना उसे सही लगा, इसीलिए उसने पत्थर फेंका आप पे। तो आपके पर्सन को क्रेडिट मत दीजिए आपके इस अवेकनिंग के लिए, आपके इस न्यू जर्नी के लिए। आप जो ये खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, खुद को जान रहे हो, खुद को रीडिस्कवर कर रहे हो, खुद के साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद के साथ जो एक सेटलमेंट पे आ रहे हो, अग्रीमेंट पे आ रहे हो, इसके लिए सिर्फ आप क्रेडिट के हकदार हो। सॉरी, आपके पर्सन नहीं। तो उन पर ज्यादा मेहरबान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने ट्रॉमास को लेके उसको छोड़ दो, उसको अपने ट्रॉमास हैंडल करने दो। बट यस, यू आर डूइंग गुड। आपके पर्सन आपके लाइफ में आए ताकि आप खुद को ना भूल जाओ, आपको आप याद आ जाओ और चले गए। बिकॉज उनका काम वहां खत्म होता है और उनका काम जहां खत्म हुआ वहां से आपका काम शुरू हुआ। एंड हाउ ग्रेट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। You are healing. You are doing slow, but you are going steady. Be kind to yourself. Don't be hard to yourself. I know ये बहुत difficult है। मैं इतना कुछ बोल रही हूँ ना, फिर भी आपका जो अंदर जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है मैं जानती हूँ। मेरे खुद के अंदर भी चल रहा है। फिर भी मैं मुस्कुरा रही हूँ ना, आप भी मुस्कुराओ।
ना मुस्कुराने की इच्छा हो तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस नहीं जानता है कि आपके कॉन्शियस वर्ल्ड में क्या गलत हुआ है आपके साथ। लेट योर कॉन्शियस माइंड सी दैट यू आर स्माइलिंग, सो दैट उसको लगे कि आप खुश हो, और वो और आपकी खुशी के लिए वर्क करे, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम लोग यूनिवर्स को दिखाते हैं वही यूनिवर्स हम लोग को देते हैं। तो स्माइल एट द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स विल सेंड मोर स्माइल टुवर्ड्स यू। प्रवचन जैसा सुनने में लग रहा है ना, थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देखो। मेरा दावा है ये प्रवचन आपकी सच्चाई होगी। आप अच्छा कर रहे हो, कभी कभी जो आप फेल कर रहे हो और आपको लग रहा है ना कि मुझसे नहीं हो रहा है, होगा। 5 दिन में से अगर 3 दिन नहीं होता है तो ठीक है, 2 दिन तो हुआ ना। 2 दिन तो आप खुद को संभाल पाए, खुश रहने की कोशिश किए, खुद को बिल्ड करने की कोशिश किए ना। देखना ये 2 दिन ही 5 दिन में, 5 दिन 50 दिन में और साल में बदल जाएगा। और आपके पर्सन, इफ मेंट टू बी टुगेदर यू विल बी टुगेदर। रेट्रोग्रेड हमेशा थोड़ी रहती है। सब कुछ वक्री से फिर से मार्गी हो जाएगा, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक हो जाता है। बस आपको एक्सेप्ट करना होता है और एक्नॉलेज करना होता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बाय।